तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन की प्रश्नावली 7 की सवाल नंबर पहली और दूसरी बताने वाले हैं। जैसा कि ये पार्ट नंबर 127 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने कि एनसीईआरटी के सभी कंप्लीट चैप्टर को भी देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो कि आप आरएसएल मैथ्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी प्रश्नावली 7 की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद ऐसे सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। तो फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए, हम फार्मूले को पहले लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है इंटीग्रल रूट के अंदर, ये एक अचर है तो अचर के रूप में हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ए स्क्वायर। अचर के रूप में ए मान लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है ये होगा 1/2 रूट के अंदर 1/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर, और यहीं पर यक्स होता है तो यक्स को हम यहीं पर कर देते हैं, आगे कर देते हैं, यक्स क्या दिक्कत है। उसके बाद प्लस में 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बटे ए प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। अगर आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो आपको ऐसे फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको इस फार्मूले के हिसाब से बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे फार्मूले के रूप में होना चाहिए। तो रूट के अंदर यहाँ पर 4 नहीं, बल्कि जैसे यहाँ ए स्क्वायर है वैसे ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर तो पहले से है। अगर ऐसे कंडीशन आता है ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के रूप का, तो फार्मूला यही यूज करेंगे टोटल। बस जहाँ पर ए है वहीं पर यहाँ पर 2 है, तो ए के स्थान पर 2 कर देंगे। तो यक्स के स्थान पर यक्स ही है, देखिए यक्स है, यक्स ही है, तो यक्स बटे 2 करेंगे। रूट के अंदर ए के स्थान पे 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर रहने दो। अगर यक्स के स्थान पर भी कुछ होता तब यहाँ पर हम चेंज करते, प्लस में 1/2 ए, क्योंकि यहाँ ए था यहाँ पर 2 है तो ए के स्थान पे 2 करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान ए के स्थान पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का सी, यही हो जाएगा फाइनली आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस। यक्स बटे 2 रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 इंटू 2 का वर्ग करेंगे 4 साइन इनवर्स यक्स बटे 2 प्लस का सी, और सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर कट रहा है। तो यक्स बटे 2 रूट में 4 माइनस यक्स स्क्वायर, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का नाम 2 होगा, साइन इनवर्स यक्स बटे 2 प्लस का सी, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके ये सवाल समझ में आ गई है तो अब इससे संबंधित यानी कि प्रश्नावली 7 से संबंधित कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम में नहीं होगी। यहाँ पर प्लस भी होता है, जब प्लस आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसी में का जो है थोड़ा बड़ी सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर दूसरी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो दूसरी नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला फिर से एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फार्मूला अभी क्या देखे थे, सूत्र जो था इंटीग्रल में रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर के रूप का है और डी एक्स लगा है तो इसका फार्मूला होता है यक्स अपान 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, मतलब टोटल यही रहेगा। उसके बाद माइनस का 1/2 ए स्क्वायर, कितना था 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बटे ए प्लस का सी, ये फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हमें काम करना है, मतलब इसी फार्मूले के अनुसार इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इक्वल लगाएंगे इंटीग्रल रूट के अंदर हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यानी कि इस रूप में चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, 5 हमारी गिनती है, छोड़ दो, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा, पहले यक्स को पहले कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का 4x बचेगा। देखिए फाइनली हमारा जो है ये फार्मूला तो नहीं बना, लेकिन इस फार्मूले के अनुसार यहाँ देखिए
फाइनली जो ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला तो हमारा नहीं है, लेकिन इस फार्मूले में ए स्क्वायर है माइनस 20 का, मतलब दो पद के बीच माइनस है। यहाँ पर भी दो पद के बीच माइनस हो गया, थोड़ा बहुत तो हुआ, अब सॉल्व करते जाएंगे, फाइनली हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रूट का 5, रूट के अंदर 5 माइनस, इसको हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पूर्ण वर्ग विधि तो आता ही होगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो आप जाकर जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहाँ से, क्योंकि यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको पूर्ण वर्ग दिक्कत होगी, तो आप कोशिश करिए कि पूर्ण वर्ग वहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको थोड़ा समझा देते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला चाहिए, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला चाहिए। जब इन दोनों फार्मूले से आप पूर्ण वर्ग विधि बना लें, यानी कि पूर्ण वर्ग आपका बन जाए, तब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको यूज नहीं करना होगा, ये केवल गुणनखंड में यूज होता है। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करना है। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है, तो यानी कि दोनों में प्लस है, तो आपको प्लस वाला ही यूज करना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक्स का स्क्वायर बन गया प्लस में। अब हमें चाहिए क्या, किसी दूसरे का वर्ग, जैसे ए स्क्वायर है तो अब बी स्क्वायर चाहिए, जो कि यहाँ पर दूसरे का वर्ग नहीं है, ये वाला भी आपको नहीं मिला है, गोला मार देते हैं, ये आपको नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे तो धन, जो कि धन है, फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली, तो यहाँ पर 2 गुणे पहली मतलब यहाँ ए है, क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर यक्स करेंगे, गुणे बी दूसरी, जो कि हमें दूसरी का वर्ग नहीं मालूम है, तो बताइए इसमें कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 से कर दो 4 आएगा, इसका मतलब ये बी स्क्वायर के स्थान पर 2 का स्क्वायर होगा। ये अपने से जोड़े हैं, देखिए ये तो मैच कर गया, ये भी गुणा कर देंगे तो मैच कर जाएगा, ये अपने से जोड़े हैं तो अपने से घटा भी दीजिए एक ब्रैकेट में, और इसको लगा लेते हैं, यहाँ पर dx कर देंगे। देखिए अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस का 4। अब यहाँ देखिए 4 को हमने जोड़ भी दिया, 4 को हमने घटा भी दिया, यहाँ इतने में क्या कि 4 को जोड़े 4 को घटाएं। 4 को हम क्यों जोड़े, ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। देखिए 5 हो गया माइनस, ये दोनों फार्मूला बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप डायरेक्टली बना सकते थे। अब उसके बाद माइनस 4 बचा, ये तीनों फार्मूले में चला गया, माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 dx। अब उसके बाद इंटीग्रल, रूट के अंदर 5 प्लस में है 4 प्लस में है, तो 5 4 9 माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये होगा 3 का वर्ग माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखिए ये किसी एक का वर्ग है, ये किसी दूसरे का वर्ग है, जो कि फार्मूले में 2 का हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस 2 है। अगर x के स्थान पर कुछ भी होता है उसे हम t मानते हैं अलग से, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x प्लस 2। अगर हम t माने हैं तो अवकलन भी करना होगा, क्योंकि जिसको भी हम t मानते हैं, चाहे अवकलन हो या समाकलन, अगर हमने t माना है तो अवकलन करना पड़ेगा। तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल x का अवकलन 1 होगा प्लस में 2 का अवकलन 0 होगा, तो dt अपान dx इक्वल 1, dt बराबर का तिर्यक गुणा करेंगे तो dt बराबर का dx हो जाएगा। तो इंटीग्रल रूट के अंदर हो गया 3 का स्क्वायर, माइनस में इसे हम t मानने हैं तो t का स्क्वायर होगा। अब यहाँ dx है जो कि यहाँ t है, तो यहाँ पर dt चाहिए, तो dx के स्थान पर यूज करेंगे dt। अब ये फार्मूला बन जाएगा सेम यही वाला फार्मूला। तो आप फार्मूले को एक बार तैयार रखिए, क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या था, हम फार्मूले को पढ़ेंगे और इसके अनुसार लिखेंगे। देखिए फार्मूला होता है x/2, तो x के स्थान पर t है तो t/2। रूट के अंदर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ए के स्थान पर 3 है माइनस एक्स के स्थान पर टी है तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपान का 2। अच्छा यहाँ प्लस होता है क्या, देखिए फार्मूले में इसके पहले अभी किए थे, हाँ यहाँ पर देखिए प्लस होता है, 1/2 के पहले प्लस होगा।
तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, प्लस में हो जाएगा 1/2, फिर क्या है ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बटे ए। तो ए स्क्वायर, ए के स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बटे ए, तो यक्स के स्थान पर टी बटे में ए के स्थान पर 3 है, ब्रैकेट बंद, प्लस का सी, काम खत्म। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिए। तो टी का मान रख देते हैं पहले, टी के स्थान पे क्या रखेंगे x+2, तो x+2 ब्रैकेट में अपान 2, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर रहेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस में टी के स्थान पर x+2 का स्क्वायर कर देंगे, x+2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1/2 हो गया, 3 का वर्ग करेंगे 9, साइन इनवर्स टी के स्थान पर यूज करेंगे कितना x+2 अपान में 3 है तो 3 कर देंगे, प्लस का सी। अब यहाँ पर देखिए x+2 1/2 कर देते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर। अच्छा यहाँ पर आप देखिए जो 9 माइनस x+2 का होल स्क्वायर है, ध्यान देना 9 माइनस x+2, आइए देखते हैं 9 माइनस x+2 का स्क्वायर, तो ये इतने से आया था, ये इतने से आया था, ये इतने से आया था, और ये इतने से आया था, और ये हमारा पूरी सवाल से आया था। इसका मतलब है कि इसी को सॉल्व करते गए थे तभी तो हमारा 9 माइनस x+2 का होल स्क्वायर आया था। इसका मतलब हम पुनः रिटर्न जो हमारी सवाल है उसी सवाल के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। क्या करेंगे, हमेशा याद रखना इसको रिटर्न करना है, प्लस में 9 से गुणा कराएंगे, 9 × 9 बटे का 2, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस का 2 अपान का 3, और यहाँ पर कर देंगे प्लस का सी, तो 1/2 x+2 रूट में ये पूरा हो गया। कैसे आया अभी आपको हमने बताया, ये प्लस में 9/2 साइन इनवर्स x+2 अपान 3 प्लस का सी। और ध्यान देना यहाँ पर आपका सूत्र यूज हुआ है, सूत्र हमने लिख दिया था तो डायरेक्टली यहाँ पर यूज किए, ध्यान देना ये वाला पूरा सूत्र है, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर 2 सवाल देखा था और इस वीडियो के अंदर हमने आपको दोनों सवाल को बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक से देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक का अगर सभी सवाल लगाना चाहते हैं तो आप RSL मैथ्स चैनल पर जरूर जाइएगा। कहाँ जाना है, RSL मैथ। देखिए ये चैनल जो है इसी को यस हटा देंगे तो ये चैनल हो जाएगा, मैथ्स से जोड़ देंगे एक दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन को जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, जहाँ से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।